नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक खौफनाक कुएं के बारे में है। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरानी कुआं था। गांव वाले उसे चुड़ैल कहा जाता था। बरसों पहले एक चुड़ैल को उसी कुएं में जिंदा दफना दिया गया था और उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। एक शाम तीन दोस्त राहुल, अमित और सीमा गांव घूमने निकले। राहुल थोड़ा हिम्मत वाला था, अमित डरपोक और सीमा समझदार। सूरज ढल रहा था और तीनों उस कुएं के पास पहुंच गए। चलो देखते हैं क्या होता है, राहुल ने कहा और कुएं के अंदर झांका। अंधेरा इतना घना था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा है, अमित बोला। चलो यहाँ से चलते हैं। और कुछ नहीं होता, राहुल ने हंसते हुए कहा। ये सब बातें झूठी हैं, सीमा ने राहुल को समझाया। राहुल, हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। बुरी शक्तियाँ होती हैं। राहुल ने उनकी बात नहीं मानी और एक पत्थर कुएं में फेंका। पत्थर के गिरने की आवाज़ गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। अचानक हवा में ठंडक आ गई। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है वहाँ? राहुल ने डरते हुए पूछा। आवाज़ और तेज हो गई और अब वह साफ सुनाई दे रही थी। मुझे आज़ाद करो। अमित डर के मारे कांप रहा था। सीमा ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहाँ से भागो। तीनों भागने लगे, लेकिन वह आवाज़ उनका पीछा कर रही थी। जैसे जैसे वे भाग रहे थे, आवाज़ और करीब आ रही थी और अब वह एक भयानक चीख में बदल गई। तीनों गांव पहुंच गए और सीधे अपने अपने घर भागे, लेकिन डर उनके दिलों में बैठ गया था। रात भर उन्हें वह भयानक चीख सुनाई दे रही थी और वे कुएं का मंजर उनके आंखों के सामने घूमता रहा। अगली सुबह राहुल बीमार पड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह डरा हुआ लग रहा था। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि रात भर उसे वह चुड़ैल दिखाई दे रही थी और उसने उसे चुड़ैल के लिए कहा। सीमा ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कुएं की पूजा की और कुछ मंत्र पढ़े। उसके बाद वह आवाज़ आनी बंद हो गई और राहुल की तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन उस दिन के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं गया। गांव वालों का डर और बढ़ गया था और वे जानते थे कि उस कुएं में कुछ भयानक छुपा हुआ है और वह चुड़ैल शायद अभी भी वहीं थी, अपने आज़ाद होने का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।